हेलो दोस्तों, कभी विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का किडनी काम करना बंद कर दे तो इस स्थिति में उसका शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसके शरीर से कैसे बाहर निकलता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि यदि कभी किसी इंसान की किडनी काम करना बंद कर दे तो आप एक मशीन के ज़रिए जो कि आप किडनी का काम करता है, जिसे हम हेमोडायलिसिस मशीन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हेमोडायलिसिस क्या है या कृत्रिम वृक्क क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी समय हो रहा है 1:45 हो रहा है। मैं रात के 1:45 जो कि मॉर्निंग ही कहलाएगा, ये मैं आप लोगों के लिए अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये कृत्रिम वृक्क क्या है, यानी आर्टिफिशियल किडनी। यानी आपके शरीर में जब नेचुरल किडनी नहीं रहेगा तो आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करवाया जाता है, किस परिस्थितियों में आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कदाल मान लिया जाए कोई इंसान को लंबे समय से मधुमेह रोग बोले तो चीनी बीमारी, लंबे समय से चीनी बीमारी है और उसे ब्लड प्रेशर का टेंशन हमेशा बना रहता है, यानी लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का रहना, घटना बढ़ना, और प्लस में आपको मधुमेह बीमारी यानी चीनी बीमारी से आप ग्रसित हैं, या आपको किसी चोट के वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो या आपकी किडनी में संक्रमण हो, तो इस स्थितियों में क्या होता है कि आपका किडनी काम करना बंद कर देता है, आपका किडनी खराब हो जाता है। तो किडनी जब खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो यूरिया होता है, लवण होता है, अन्य चीज़ें होती है, इसको शरीर से बाहर निकालना भी तो ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का क्या रास्ता होता है? तो इसको निकालता है एक मशीन के जरिए, जिसे हम हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस मशीन। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये क्या है, डायग्राम। ये डायग्राम में आपका हैंड है और इसमें जुड़ी आपको बताए होंगे कि आपके शरीर में दो तरह के नस रहते हैं, एक धमनी और एक शिरा। आप ये भी जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। यदि आपका किडनी काम करना यदि कोई कारण बस बंद कर देता है किसी मनुष्य का, तो उसके शरीर में कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट खून में इधर उधर फैल जाते हैं जो कि विषैला होते हैं, और आपके शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। आपका मतलब इस व्यक्ति को ऐसा होता है, उसका शरीर फूलने लगता है, पानी की मात्रा अधिक शरीर में हो जाएगी। तो देखिए, तो क्या किया जाता है, तो इसका दो ही इलाज है। एक तो उस इंसान की जिसकी किडनी खराब हुई है उसका आप किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दीजिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बिहार में बताता हूँ कि हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर लालू यादव, जिसका किडनी खराब हो चुका था, तो किडनी खराब जब हो जाता है तो दो ही इसका जो है उपचार है। या तो पहला उपचार ये है, या तो आप उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, यानी किडनी को किसी अन्य व्यक्ति के किडनी को उसके शरीर में एक किडनी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, यानी किसी अन्य व्यक्तियों का किडनी उसके शरीर में लगा दिया जाएगा, यानी एक किडनी लगा दिया जाएगा। दोनों किडनी काम करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति का एक किडनी लगा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और वो जीवित रह सकता है, ठीक ना। तो लालू यादव की बेटी जो थी, उन्होंने अपने पिताजी लालू यादव को एक किडनी दिया, जिसके जरिए वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद वो अभी लालू यादव जीवित है।
तो पहला साधन है दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट का, और दूसरा साधन है कि आप हीमोडायलिसिस कराते रहिए। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो काम आपका किडनी करेगा वही काम एक मशीन करता है। तो ये मशीन हीमोडायलिसिस हुआ। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया वो एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कि रोगी लंबे समय से यदि मान लिया जाए आपको डायलिसिस की खतरा यानी किडनी की समस्या बहुत काफ़ी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको करीबन 2 से 3 दिन में डायलिसिस कराना पड़ता है। ये एक काफ़ी घातक बीमारी है दोस्तों, मैं बता दूं, क्योंकि सोचिए कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास महीना के 10 से 5 हज़ार लगभग 10 से 12 हज़ार आते होंगे, यदि वो इस स्थिति में आ जाए तो शायद उसका बर्बादी तय है। कोई चीज़ हाथों में नहीं रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी मनुष्य 10 से 12 हज़ार कमाता ही है, और मैं बता दूं दोस्तों, यदि वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया यानी उसका किडनी बहुत इफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, तो उसके शरीर में होता क्या है कि उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। लगभग करीबन 6 से 7 दिन के अंदर डायलिसिस कराना पड़ता है। और एक डायलिसिस का बजट जान लीजिए दोस्तों, ये करीबन 6,000 के आसपास होता है। 6,000 यानी 6,000 के आसपास होता है। और सोचिए कि महीना में तो ऐसे 6 के हिसाब से कितना हो गया, 18 यानी 4 बार उसको डायलिसिस कराना होगा। 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28,000। बताइए, जो व्यक्ति कमाता ही हो 10 से 12 हज़ार, वो महीना में 28,000 कहाँ से लाए। तो इस स्थिति में क्या होती है, गरीबों का, अन्य व्यक्तियों का परेशान होकर अपनी स्थिति को और खराब करके वो मौत को प्राप्त कर लेता, मौत के गोद में समा जाता है। इसलिए दोस्तों ये बीमारी काफ़ी डेंजर बीमारी है। हालांकि साइंस में इसका इलाज है कि मतलब किडनी से आप ना, जैसे आप जानते होंगे प्रेमानंद जी महाराज, उसके दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो डायलिसिस के जरिए अभी भी जीवित है। तो देखिए दोस्तों, मैं अब बताऊंगा डायलिसिस क्या है। देखिए डायलिसिस में क्या होता है, आपके हाथों में मतलब वेसल्स होता है, जो नस, शिरा और धमनी, उसमें छेद किया जाता है। क्या किया जाता है, छेद। यदि डायलिसिस बहुत बार कराने की ज़रूरत है, बार बार डायलिसिस कराने की ज़रूरत हो, तो आपके शरीर में ऐसा मतलब पोजीशन बना दिया जाएगा ताकि आपको बार बार इसमें मतलब ये सेट ना करना पड़े। फेस्चुला जिसको हम बोलते हैं, यानी आपके नस में, धमनी में एक पाइप जोड़ देगा और एक पाइप शिरा में जोड़ देगा। उसके बाद इस मशीन से पूरी प्रक्रिया संपन्न होता है। इसमें होता है क्या, आपके शरीर से जो ब्लड आएगा वो ब्लड इसमें फैलेगा। आपके शरीर से जो ब्लड आएगा वो ये पाइप के जरिए इधर से फिर ये मशीन में आता है, और उसके बाद पुनः आपके शरीर में शुद्ध करके लौटा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले कारण है कि यदि आप मधुमेह रोग यानी चीनी बीमारी और ब्लड प्रेशर और किडनी संक्रमण या किडनी चोट लगने के कारण आपका किडनी काम करना बंद कर देगा। इस स्थिति में होता क्या है, आपको मशीन से गुजरना पड़ता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके शरीर से अशुद्ध रक्त नहीं, बिना छना हुआ अशुद्ध रक्त, इसमें बोलिएगा धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता नहीं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता, लेकिन किडनी खराब होने की वजह से इसमें क्या बढ़ गया है, यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ गया है। तो ये जिसमें मतलब अशुद्धि है वो इस पाइप के जरिए इधर से इधर गुजरता। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये बोलिएगा ये दबाव मापक यंत्र है। यानी आपके शरीर के से जो ब्लड निकलेगा उसको नियंत्रित करता है। मतलब खून इधर से लेना है और इधर से होते हुए फिर आपके शरीर में दे देना है। मतलब ये हुआ कि आप मतलब ऐसा बेहोशी की हालत में ऐसा नहीं किया जाता आपको। आप एक मतलब बेड पे सोए हुए हैं, मतलब सोए हुए नहीं, नींद में नहीं है, ऐसे हैं, और वो आपका संपन्न हो रहा, मतलब आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि डायलिसिस मशीन में खून आपके शरीर से पूरा खून निकल रहा है, फिर दूसरे रास्ते वो छन के दूसरे रास्ते जा रहा है। इसलिए प्रेशर, जिस प्रेशर से आपके शरीर में खून बहता है, ठीक उसी प्रेशर से ये खून आपके शरीर से निकाला जाता है। जैसे देखिए दबाव मापक यंत्र, इससे क्या किया जाता है कि आपके शरीर से जो खून निकलेगा उसको प्रेशर, मतलब प्रेशर में रखा जाता है कि हाईली प्रेशर ना हो जाए,
हो जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि पाइप में मोटर लगाएं और पानी एकदम जैसे रफ्तार में खींच रहे वैसे आपके शरीर से खून खींचेगा, ऐसा नहीं है। उसका अपना प्रेशर होता है जो आपके शरीर में, जैसे खून जिस प्रेशर से बहता वही प्रेशर से। अब ये खून इधर आएगा, फिर देखिए ये पंप है, फिर इधर से इधर गुजरना पड़ता है खून। जब यहाँ आएगा तो खून जम नहीं जाए, क्योंकि आपके शरीर से बाहर निकल रहा है खून, तो ये खून जम नहीं जाए इसके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, जिसको हम हिपैरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन का काम ही होता है, इसको हम देखिए सुई लगाकर हिपैरिन इसमें दे रहे हैं, प्रतिस्पंदक संयोजक जिसे हम हिपैरिन कहते हैं, इसको हम सुई लगाकर इस ब्लड में मिला रहे हैं। इधर से जो आ रही है ब्लड इसमें इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि ये थक्का ना हो जाए, क्योंकि ये थक्का नहीं हो जाए। क्योंकि आपके शरीर से जब ब्लड निकलेगा तो थोड़ी देर के बाद वो थक्का ना हो ही जाता है, तो ना हो, थक्का ना हो, इसके लिए हम साइड से सुई देकर इसमें हिपैरिन मिलाते हैं, जिससे ये थक्का होने से क्या हो जाता है? बच जाता है। अब जब ये आता है इधर से इसमें जुटता है, तो इस मशीन में इस वाला पार्ट को कहते हैं डायलेजर। मशीन में एक टंकी बनी होती है, इस टंकी को हम क्या कहते हैं? डायलेजर। क्या कहते हैं? डायलेजर। डायलेजर टंकी होती है, और इस टंकी में एक फ्लूइड भरी होती है। क्या? फ्लूइड, यानी लिक्विड के टाइप का कुछ भरी होती है, जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस फ्लूइड। इस टंकी में एक फ्लूइड भरी होती है जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। तो ये डायलिसिस फ्लूइड, एक टंकी का दो पार्ट होता है। टंकी में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। डायलिसिस फ्लूइड, एक पार्ट में जो कि अशुद्ध खून गया, एक पार्ट में खून रहता है। क्या रहता है? अशुद्ध खून, जिसमें यूरिया सब भरी होती है। और एक पार्ट में डायलिसिस फ्लूइड रहती है। डायलिसिस फ्लूइड, इस पार्ट में डायलिसिस फ्लूइड, जैसे कि इधर हम लिख देते हैं दोस्तों, डायलिसिस फ्लूइड। ये करता क्या है? डायलिसिस फ्लूइड रहता है, और यहाँ अब विसरण की क्रिया होगी। मैंने आपको बताया था विसरण की क्रिया में उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन कणों का, यानी इसमें जो, जैसे अब इधर से इधर आया खून जब इसमें आएगा तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया सब होता है, सब छन के इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। ठीक है, तो यानी वेस्ट प्रोडक्ट खून से निकलकर सब डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? डायलिसिस फ्लूइड में। वेस्ट प्रोडक्ट में आपका इसमें अतिरिक्त आपके शरीर में जल जो बन जाएगा, वो जल भी अलग निकलने लगता है। खून प्योर शुद्ध होके वो पुनः इस रास्ते से ऊपर चला जाता है, और जो कि जल निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है, अनावश्यक चीजें, वो सभी बाहर हो जाती है, और वो इस रास्ता से एकत्रित कर लिया जाता है। उसे इधर से एकत्रित कर लिया जाता है, एक डब्बा में एकत्रित कर लिया जाता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी भी बन जाएगा, उसको भी निकाल लिया जाता है। वो किससे? डायलिसिस फ्लूइड में मिलकर बाहर हो जाते हैं। इन डायलिसिस फ्लूइड का काम क्या है? उसको आप यूरिया खींचना और उसके अंदर से खराब सब चीजों को बाहर कर देना। और जब खून शुद्ध हो गया तो उसको इधर से फिर इधर करके इधर से रास्ते से इसके बीच में एक मतलब वो ऐसा छन्ना पत्र होता है जिससे कण इधर उधर हो सकता है। जिस ये सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक ना, इस झिल्ली सेलोफेन की झिल्ली होती है। सेलोफेन, यहाँ पे जो परत होता है सेलोफेन का परत होता है, सेलोफेन का परत। तो इधर से इधर कण हो जाते हैं, और फिर इधर से आपका जो शुद्ध रक्त हो गया वो इस मशीन से निकल कर इधर से इधर फिर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और फिर इधर से होते हुए इस रास्ता से गुजरते हैं। देखिए ये भी क्या है? दबाव मापक यंत्र यहाँ पे लगा हुआ है, ये दबाव मापक यंत्र। दबाव मापक का यंत्र का काम ही है दोस्तों कि आपके शरीर में ब्लड का फ्लो किस प्रेशर पे हो रहा है, उस प्रेशर को बनाए रखना। यानी आपके शरीर में खून बोरिंग के पानी के जैसा तो नहीं चल रहा होगा, तो वो खून जो चलता है एक सेम दबाव पे चलता है, उसी दबाव को हैंडल करता है ये दबाव मापक यंत्र। यहाँ है, फिर यहाँ है, और फिर यहाँ है। देख रहे हैं कि ये दबाव को हैंडल करता, और ये निकल जाता, फिर निकल के पुनः आपके सीरा में छोड़ दिया जाता है। यानी आपके शरीर से खून को निकालना, एक मशीन से होकर गुजरना, और मशीन से गुजर कर शुद्ध हो जाना, और शुद्ध हो जाने के बाद आपके शरीर में रिटर्न कर देना, यही टोटल प्रक्रिया को हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क का काम या हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों
कि इससे जो ब्लड निकलता, आपके हाथों से जो ब्लड रहता है, आपके शरीर में ब्लड किस टेम्परेचर पे रहता, उसका एक अपना टेम्परेचर होगा। तो जब आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाएगा, तो यहाँ जब ब्लड निकल जाता है तो इसका ब्लड का टेम्परेचर कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस कर देता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके इधर से इधर, इधर से इधर, ये टोटल प्रक्रिया को किया जाता है। जब अब इसमें आएगा, जब आपके शरीर में पुनः छोड़ने वाला है, तो आपके शरीर के टेम्परेचर के बराबर वो ब्लड का टेम्परेचर करके पुनः आपके शरीर में छोड़ दिया जाता है। तो ये टोटल प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इतना आप यदि फोटो बना के और ये जो लिखा हुआ है, ये वाला भाग और ये वाला भाग लिख के आ जाते हो एग्जाम में, तो आपको 5 में 5 नंबर दे दिया जाएगा और आपको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आप बहुत अच्छा तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कभी कभी विशेष परिस्थितियों में रोगी को लंबे समय तक मधुमेह रोग मतलब अभी बताया हम दोस्तों आपको, चीनी बीमारी, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, किडनी में संक्रमण इन्फेक्शन या किडनी में चोट। क्या क्या बताएं? चीनी बीमारी, ब्लड प्रेशर, रक्त में संक्रमण या किडनी में चोट लग जाएगा तो आपका किडनी काम करना बंद कर देगा। लगने के कारण काम करना बंद कर देता है, लगने के कारण किडनी काम करना बंद कर देता है, जिससे रोगी ग्रसित हो जाता है। इसके उपचार हेतु डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? डायलिसिस। मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किडनी से ग्रसित है तो उसका दो ही किया जाता है, दो ही काम, या तो उसका किडनी का ट्रांसप्लांट कर दीजिए या तो डायलिसिस कीजिए। ठीक है, तो डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस किया जाता है, ये मशीन जो देख रहे हैं आप, ये डायलिसिस मशीन। अब देखिए, इस प्रक्रिया में रोगी के शरीर से रक्त को निकालकर, देख रहे हैं, रक्त को निकालकर एक मशीन से गुजारा जाता है, जिसे हम इस मशीन को डायलिसिस मशीन कहते हैं। इस टोटल मशीन को क्या कहेंगे? डायलिसिस मशीन कहते हैं। इसमें एक टंकी बनी होती है, मैंने आपको बताया कि एक टंकी बनी होती है जिसे हम डायलेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेजर। इस टंकी को हम कहते हैं डायलेजर, और इसी में एक फ्लूइड भरी रहती है जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। देखिए, इसमें एक टंकी बनी होती है जिसे डायलेजर कहते हैं। इसमें एक डायलिसिट जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, वो भरा होता है। जब रक्त डायलिसिस यंत्र से गुजरता है तो जमने से बचाने के लिए इसमें हिपेरिन मिलाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड आपका जम नहीं जाए, इसको बचाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा बाहर से सुई से देता है हिपेरिन, ताकि ये रक्त जम ना जाए। तो हिपेरिन मिलाया जाता है, जिसके कारण रक्त जम नहीं पाता। डायलेजर टंकी में 2 भाग होते हैं। डायलेजर टंकी में मैंने बताया 2 भाग होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। डायलेजर टंकी में 2 भाग होते हैं। एक भाग में डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है एवं एक भाग से रक्त गुजरता। मैंने बताया 2 भाग, इधर से देखिए, इधर डायलिसिस फ्लूइड और इधर खून रहेगा आपका। तो दोनों में से अब विसरण प्रक्रिया होती है। देखिए, यहीं पर यह विसरण प्रक्रिया होती है, यानी इसका कण उधर, उसका कण इधर, यानी जिसका मतलब इसमें अशुद्धि रहता खून में, वो इधर आ जाता। तो देखिए फिर क्या लिखे हैं, इधर है, डायलेजर के दोनों भाग के बीच एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, जो कि सेलोफेन की बनी होती है। मैंने बताया यहाँ पे सेमी परमिएबल जैसा संरचना पाया जाता है झिल्ली, जिसे हम एसपीएम कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, वो सेलोफेन की बनी होती है। यहीं पे विसरण की क्रिया होती है। और देखिए क्या लिखा है, फिर विसरण प्रक्रिया द्वारा यूरिया रक्त से डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, ये बात आपको बताया मैंने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रक्त शुद्धिकरण के बाद रोगी के शरीर में पुनः उसी तापमान पर लौटा दिया जाता है। और जब आप शरीर से रक्त निकालते हो इस मशीन में देने के लिए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। डायलिसिस के समय रक्त को धमनी से निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और पुनः उसी तापमान पर लाकर शरीर में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जो बात मैंने आपको बताया दोस्तों, वही बात इसमें लिखा हुआ है, कोई विशेष नहीं है। तो आप लोग समझे होंगे कि डायलिसिस मशीन क्या है, डायलिसिस कैसे काम करता है, और फिर आप ये भी समझे होंगे कि इसमें किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये
टोटल हीमोडायलिसिस की सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। आप लोग बेहतर से एग्जाम में लिख के आओ, 2026 के एग्जाम में शायद आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।